और जैसे कि हमने कहा था कि ये नेशनल टी20 टूर्नामेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट वीडियो आपके सामने लेकर जरूर हाजिर हो जाएंगे कि आखिर जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से जो भी जिन्होंने भी नेशनल टीम में डेब्यू किया हुआ है, खास करके रिसेंटली से मेरा मतलब है एक दो सालों में जिन प्लेयर्स ने नेपाल के लिए क्रिकेट खेला है नेशनल लेवल पर सीनियर टीम में, उन्हीं को यहाँ पर देखा गया है कि उनकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में क्या हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डेफिनेटली ये टूर्नामेंट जो है पूरी तरह से आप कहें कि मैचेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा खराब गया है। सारे लगभग मेजॉरिटी ऑफ मैचेस जो है बारिश की वजह से धुल गए या फिर मैच शॉर्ट हो गए और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपके सामने हैं। रिजल्ट्स की यहाँ बात नहीं हो, लेकिन जो भी उसमें जितने भी नेशनल प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, मैचेस उनको मिले, जितनी भी बॉलें खेलने को मिली या फिर जितने भी ओवर उन्होंने डाले, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड क्या है वो आपके सामने लेकर हाजिर है। क्योंकि इस टूर्नामेंट से थ्रू आउट प्लेयर्स को क्या प्रॉफिट हुआ क्रिकेट के थ्रू, तो उसे आप 10 आउट ऑफ 0 मार्क दे सकते हैं। इससे अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स सीख पाएंगे, अगर ऐसा नहीं है, वो आप भी समझते हैं कि 8 ओवर का गेम, 6 ओवर का गेम, टॉस ही नहीं हो रहा या फिर टॉस से मैच डिसाइड हो जा रहा है। खैर ये सब बारिश की वजह से हुआ है, खैर ये अलग चीज़ें हैं। हमारा काम आपके सामने परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड रखने का था। शुरुआत करते हैं अयान, शुरू के 4 प्लेयर्स की बात करें और उनकी परफॉर्मेंस की बात। बिल्कुल, शुरू के 4 की बात करें, पहले प्लेयर को लें तो वो है अर्जुन सौद। जी हाँ, अर्जुन सौद जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 मैचेस में 98 रन बनाए 32 की एवरेज से और एक हाफ सेंचुरी भी उन्होंने लगाई है। वहीं पर सेकंड प्लेयर की बात करें भीम शार्की, जिन्होंने 4 मैचेस में 48 रन बनाए 16 के एवरेज से और कोई 50 या कोई हाफ सेंचुरी उनसे हुई नहीं। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करें रोहित पुड़ैल। जी हाँ, 4 मैचेस में 67 रन उन्होंने किए 22 के एवरेज से, कोई इसमें हाफ सेंचुरीज शामिल नहीं है। वहीं पर अपने चौथे प्लेयर की बात करें विनोद भंडारी, बहुत ही ज़्यादा जो मतलब कहना होगा कि इतना ज़्यादा उन्होंने इसका फायदा उठाया इस छोटे से ही टूर्नामेंट का। छोटा सा ही टूर्नामेंट हुआ इस बीच 4 मैचेस में 140 रन उन्होंने यहाँ बनाए और सॉलिड से कोई एवरेज ही नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली नॉट आउट ही गए हैं और एक हाफ सेंचुरीज भी इन्होंने मारी और 40s बहुत मारी है इन्होंने, बहुत तेज़ी से रन बटोरे हैं। तो ये 4 प्लेयर हमारे शुरू के। बिल्कुल, तो ये 4 प्लेयर हो गए जो भी हमारे जितने सारे प्लेयर्स हैं उनमें से यहाँ पर डेफिनेटली देखना होगा कि थोड़ा ऑन ऑफ परफॉर्मेंस है, लेकिन ये 4 प्लेयर की परफॉर्मेंस है कैसा नहीं है वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद अगले 4 प्लेयर की बात करें तो उनका क्या है। बिल्कुल, अगले 4 की बात करें देव खन्ना, 2 मैच में 19 रन, ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए यहाँ पर। और बशीर अहमद जिन्होंने 2 मैचेस में 59 रन बनाए हैं और 59 का ही उनका एवरेज है, 1 विकेट भी उन्होंने लिया है। अच्छा, थोड़ा अच्छा जरूर खेले हैं, और मैचेस मिलते तो अच्छा जरूर करते। मोहम्मद जी हाँ, आदिल आलम की बात करें तो बॉलिंग से अच्छा किया है, 5 भी उन्होंने एक लिया था। 2 मैच में 6 विकेट इन्होंने निकाले हैं, लेकिन बैटिंग से इनसे कुछ नहीं हुआ, वो फ्लॉप ही गए हैं एज यूजुअल। वहीं पर गुलशन झा की बात करें तो उन्होंने 5 मैच में 5 विकेट निकाले हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये 4 वो प्लेयर्स अगले हो गए। कुल मिलाकर 8 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो हुई है वो आपके सामने अभी तक हमने रखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 4 प्लेयर्स का आपको बताते हैं कि जो भी नेशनल टीम में डेब्यू अपना कर चुके हैं 1-2 सालों में रिसेंटली, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगले अयान 4। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें सागर डगल, जिन्होंने 3 मैचेस में 2 विकेट निकाले हैं। वहीं पर अगले नेक्स्ट की बात करें तो कुशल भुर्तेल। जी हाँ, इनका काफ़ी अच्छा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे हैं इन्होंने, 186 रन इन्होंने बनाए हैं। टूर्नामेंट के मोस्ट रन गेटर हैं ये कुशल भुर्तेल, 46 की एवरेज से 5 मैचों में इन्होंने बनाया, जिसमें कि 2 हाफ सेंचुरीज शामिल है, बहुत अच्छा खेले। वहीं पर आरिफ शेख का कहना होगा बहुत शौक इन्होंने किया है, 5 मैच में 132 रन इन्होंने बनाए हैं 66 के एवरेज से और 1 हाफ सेंचुरीज भी इन्होंने मारी है, बहुत अच्छा गया है टूर्नामेंट। लास्ट हमारे दिलीप नाथ हैं जो चौथे मतलब कंप्लीट नहीं है, 5 मैचेस में 56 रन और 28 के एवरेज से इन्होंने रन मारे। बिल्कुल, तो अब ये पूरे 12 प्लेयर्स यहाँ पर आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिए कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस है, जैसे कि विनोद भंडारी की परफॉर्मेंस हुई, अर्जुन सौद की भी काफ़ी अच्छी हुई है। उसके बाद आपने अभी आरिफ की बात की, इनकी भी काफ़ी बेहतर हुई है, 100 रन से ऊपर कर उन्होंने 5 मैचेस में लगाए हैं। और जो हाल था मैचेस का, ओवर्स कम हो रहे थे वगैरह वगैरह, वो सब आपके सामने ही है, क्योंकि आप सब बेहतर तरीके समझते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में हुआ क्या है। या तो बारिश हुआ है या फिर 4, 5, 6 ओवर 10 ओवर का गेम हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में भी इन तीनों ने कहीं ना कहीं नोटेबल यानी हाईलाइटेड परफॉर्मेंस करके दिखाया, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद अगले 4 प्लेयर की कुल की बात करते हैं, 12 प्लेयर्स हो गए हैं, अगले 4 कौन से। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हरी, जिन्होंने
53 रन ही बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। 13 की एवरेज से उन्होंने बहुत ही खराब उनका परफॉर्म गया है। अब मौके मिले हैं, ऐसा नहीं है कि मौके आए नहीं थे। तभी एवरेज 13 की। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ उनको बिल्कुल मौके मिले हैं और 4 विकेट भी उन्होंने लिए हैं इसमें, और कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर परफॉर्मेंस है, उससे बिलो एवरेज, मीडियोकर भी नहीं है, माफ कीजिएगा। देवेंद्र सिंह है, क्योंकि आप जिस कैलिबर के हैं नेशनल स्क्वाड में, दोनों में आप प्लेइंग 11 में लगभग हर मैच में होते हैं, 100% पिक्स है। आप जब भी प्लेइंग 11 की बात होती है, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस मीडियोकर नहीं है, बहुत पुअर, खास करके बल्ले से। बिल्कुल सही। और पवन शराफ की बात करें तो 14 रन उन्होंने किए, वो तो खैर बहुत उनको उठाने की ज़रूरत थी अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर, और उनसे भी कुछ नहीं हुआ, बॉलिंग से भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। वहीं पर सुशांत बारी 4 मैचेस में 9 विकेट, बहुत अच्छा इनका ही गया है, टूर्नामेंट रन हुआ है इनके लिए। हैट्रिक भी लिया था। जी हाँ बिल्कुल, फाइफर के साथ हैट्रिक भी इन्होंने ली थी। गुलशन झा जिन्होंने 5 मैच में 5 विकेट निकाले हैं, 7 की इनकी इकोनॉमी रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये होते हैं अगले प्लेयर्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हाईलाइटेड परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे, वो सुशांत बारी का इस पेयर में नजर आता है, जिन्होंने 9 विकेट निकाले, हैट्रिक भी थी, फाइवर भी था। और अभी तक जो हमने इस जितने बॉलर्स देखे हैं, जितने बॉलर्स देखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं काफी बेहतर परफॉर्मेंस सुशांत बारी की रही है। और जो हाईलाइटेड परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ नजर जरूर जाएगी, वो है दीपेंद्र सिंह की परफॉर्मेंस, क्योंकि उनको 4 मैचेस मिले, 50 रन करीब वो जोड़ पाया, सिर्फ 12-13 की उनकी एवरेज। मैं बैटिंग की खास करके बात करूंगा, बॉलिंग में तो अभी भी टीम के लिए योगदान दे रहे हैं, नेशनल टीम में भी, ओडीआईज में भी, लेकिन बैटिंग में अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फ्लॉपनेस है बैटिंग से, वो भी जारी है। उसके बाद अगले 4 प्लेयर्स, बिल्कुल अगले 4 प्लेयर्स की बात करें, सोमपाल कामी जिन्होंने 5 विकेट निकाले हैं 4 मैचेस में। इकोनॉमी थोड़ी हाई रही है, इकोनॉमिकल नहीं रहे हैं वो इस टूर्नामेंट में, लेकिन होगा, चलिए कोई बात नहीं। सोमपाल कामी है, कोई बड़ी बात नहीं, मैनेज कर लेंगे वो आगे आके। करण केसी जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं 5 मैचेस में, वो भी थोड़े इकोनॉमिकल नहीं रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रन कंसीड किए हैं उन्होंने, 27 रन बनाए भी हैं, बल्ले से थोड़े बहुत रन भी उन्होंने किए हैं। सागर ढगल 3 मैचेस में 2 विकेट निकाल पाए हैं वो। वहीं पर जी हाँ, सागर ढगल का नाम आ गया था, सॉरी टू से, बट साहब आलम 4 मैचेस में 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। और जितेंद्र मुखिया जो 2 विकेट ही निकाल पाए हैं, 3 मैचेस ही उन्होंने खेले, इकोनॉमिकल नहीं रहे, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, वो उसी पे वही बात हम वापस से कहना चाहेंगे कि जो पूरा टूर्नामेंट हुआ है, से इसके बेसिस पे आप कुछ भी चीजें जज कर नहीं सकते। जी हाँ, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस हुई है, अब विनोद भंडारी को आप देखिए, जब सीनियर टीम में लिया था तो वहाँ वो रन्स करने बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो सोमपाल कामी अपने रन्स के लिए जा रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं सेवियर बनते हैं जब ओडीआई मैचेस होते हैं। तो आपके सामने खुद ही है कि क्रिकेट की क्वालिटी कैसी थी, वेदर्स की वजह से मैचेस कितने कैंसिल हुए, मैचेस 20 ओवर की जगह 8 मैचेस, और कुछ टीमें मैचेस नहीं खेली, बिना मैच खेले बाहर हो गई, कुछ शायद सिर्फ टॉस के बेसिस पर कोई ऐसा सुनने में आया कि कोई ब्रॉन्ज मेडल ले गए, ऐसा इतना हमने कवर नहीं किया। लेकिन परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आज बैठे थे, तो आज पूरी तरह से आयन ने इस पर काम किया, सारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाली, उसके बाद आपके सामने तब हम कहीं घुस पाए कि चलिए अच्छा ये परफॉर्मेंसेस हुई है इस मैच में। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात थी। तो इसीलिए इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप कुछ भी अगर डिसाइड कर रहे हैं तो बेमानी होगा, इसलिए इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप डिसाइड ना करें। हाँ, यही लड़के नेपाल T20 लीग पूरा होता और उसमें ऐसा परफॉर्मेंस करते, तो फिर हम आपके सामने ये भी चर्चा करते किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका बेहतरीन रहा, किसका खराब रहा, किसने डिसअपॉइंट किया, किसने बहुत ज्यादा काम किया। तो वापस से कहेंगे, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आप सबने रिक्वेस्ट की थी, वही हमने आपके सामने परोसाया। और भी कुछ प्लेयर्स यहाँ पर रह गए थे जिनके बारे में आप कहना चाहें? जरूर, देखिए किशोर महातो भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ एक ही मैच वो आए और उसमें भी बीच में ही मैच वो खत्म हो गया, धुल गया और एक विकेट नहीं लिया। अविनाश भोरा के साथ भी यही हुआ, एक मैच के लिए उतरे, वो भी 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन फिर वही बारिश की वजह से, तो बारिश ने बहुत ज़्यादा खलल डाला है यहाँ पर नेपाल प्लेयर्स के लिए। कुशल मल्ला के लिए 13 रन उन्होंने बनाए जरूर, पर बॉलिंग उन्होंने 13 ही ली थी, काफ़ी ज़्यादा स्लो वो खेले और विकेट भी उनसे लिया नहीं गया। मैचेस नहीं मिले यहाँ पर इन्हें इतने, लेकिन जितना भी मिला कोशिश कर बाकी प्लेयरों ने जिस तरीके से मौके को बनाया, लेकिन उतना मौका भी यहाँ नहीं मिला है। 1-2 मैचेस बारिश से धुला हुआ, इस कारण ये ऐसा परफॉर्मेंस रहा है कुछ प्लेयरों का, खासकर अविनाश भोरा, किशोर महातो, कुशल मल्ला का, इन सब का। बिल्कुल। और कुशल गुर्तल को आप किस तरह देख रहे हैं? कुशल गुर्तल की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो जी हाँ, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्योंकि आज लास्ट मैच में भी जब आप रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि काफी ताबड़तोड़ इनिंग खेली उन्होंने। नहीं बिल्कुल, देखिए यही तो है ना कि अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट रन होते हैं, लेकिन
थोड़ा सा वेदर को देख के भी रन अच्छी होते क्वालिटी हैं। का तो आप उम्मीद कर सकते हैं जब मैचेस सबको मिलेंगे बराबर तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्लेयरों में भी एक रुचि, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आता है, इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ कोई इंटरेस्ट था नहीं प्लेयरों के बीच में, आधी बारिश हो रही है, कुछ टीमें ऑलरेडी बाहर हो गई हैं, कुछ टीमों का डिसाइड किसी और चीज़ से हो रहा है, तो यहाँ इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो एंथुसियाज्म नहीं आएगा अंदर से, वो पैशन नहीं आएगा अंदर से निकल के, जबकि टूर्नामेंट ऐसे ही बारिश के चक्कर में। लेकिन विनोद भंडारी हो, आरिफ शेख हो, कुशल भुरतेल हो, जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बेकार नहीं जाएगा। चलिए जी हाँ, सुशांत भारी हो, आप ग्राउंड पे आए, बहुत अच्छा किया, घर में नहीं बैठे, अब ग्राउंड पे आए, थोड़ी सी आपने बल्ला उठाया, ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है बॉडी के लिए भी और क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। तो चलिए अब यहाँ पर ये नेशनल टूर्नामेंट टूर्नामेंट जो है वो कंप्लीट हुआ और ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दी कि ये ऐसा परफॉर्मेंस रहा है। वापस से हम कहेंगे कि इस के बेसिस पर आप कुछ भी डिसाइड मत करिए कि कौन बेहतर है कौन नहीं, किसे लेना चाहिए किसे लेना चाहिए। किसी भी हाल में नेशनल T20 टूर्नामेंट 2022 का पैरामीटर बन ही नहीं सकता कि आप किसी को पिक करें या आउट करें या किसी की तारीफ करें या फिर किसी की बुराई करें। उससे पहले जो परफॉर्मेंस रही होगी नेशनल लेवल पे वो बात अलग है, या नेपाल T20 लीग होता उसमें होता तो बात जरूर करते। खैर अब यहाँ पर नेशनल टूर्नामेंट खत्म हो गया, अब उम्मीद करेंगे कि कैन जो है कम से कम कुछ मैचेस यहाँ पर अरेंज करवाए अगर नेशनल टीम के लिए, बेहतर हो। देखना होगा कि कब तक आखिर मैचेस होते हैं। 3 ऑप्शन है उनके पास जो सबसे बेहतर होंगे, जो हमने आपको ऑलरेडी वीडियो बताया। अगर आपने मिस आउट कर दिया है वो वीडियो, जाकर सुनिए, इससे 2-3 वीडियो पहले ही वो वीडियो हमने डाला था। फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार आपको इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स देते रहते हैं।